Fila class 7, please tell me, please come here on the edge. यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल साहब व मुख्य अध्यापकगण सभी सहपाठियों को मेरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आज जिस विषय पर बात करना चाहती हूँ वह है दहेज दहेज दहेज। मैं कस्बा नोएलिया हुसैनपुर जिला पीलीभीत में रहती हूँ। यह दहेज आज मेरे कस्बे में कैंसर से ज्यादा भयानक रूप ले चुका है। इस दहेज की शुरुआत होती है लड़की को देखने की रस्म से, जिसमें 10 से 15 हजार खर्च आता है। उसके बाद बात आती है प्याम, जिसमें 11 से 35 आदमी आते हैं, जिसमें तकरीबन 1 लाख रुपए उठता है। उसके बाद बिरयानी पाए पककर जाते हैं, जिसमें 10,000 रुपए उठते हैं। फिर 400 आदमियों की मंगनी, उसमें 2 से 2.5 लाख का नाश्ता, 10 से 15 लाख नगद। फिर 2000 आदमियों की बारात, उसके बाद असाड़ी यानी दूल्हे वाले की दावत। कुल मिलाकर यहाँ तक 15 से 25 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपने कस्बे वासियों से पूछना चाहती हूँ कि जब एक बाप 15 से 25 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी में खर्च करेगा तो वह कहाँ से अपनी बेटी की शादी कर पाएगा। इस शादी के फिजूल खर्चे ने आज लड़की के माँ बाप भाई बहन का जीना हराम कर दिया है। आज की सच्चाई यह है कि घर में अगर बाप बीमार है और बेटी जवान बैठी है तो उस बाप की फिक्र नहीं कि वह ठीक होगा या नहीं, बस बेटी की शादी हो जाए। मेरे समाज के गौरतमंद इंसानों, सोचो जिसके माँ बाप के बेटे नहीं हो, कमाने वाले, जमीन दुकान नहीं है, बेचने के लिए वह क्या करें। वह दिन दूर नहीं है कि अपनी बेटी की शादी के लिए उसे अपना घर बेचना पड़ेगा। सुधर जाओ, अब भी मौका है। डरो खुदा के खौफ से, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को। तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह जहां अपनी रहमत बरसाता है वहां दूसरी तरफ कहर भी। जो कौम गलत रस्मों रिवाजों में पड़ जाती है उसका बर्बाद होना तय है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, दहेज प्रथा को जड़ से मिटाएं। जब दहेज प्रथा मिट जाएगा तभी हर एक बेटी मुस्कुराएगी। दहेज मांगकर रिश्तों को समझौता ना करो, दहेज मांगकर रिश्तों को समझौता ना करो। बेटी रहमत है, उसे सौदा ना करो। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सभी के सामने अहम और अफसोसनाक सामाजिक बुराई दहेज प्रथा पर अपने ख्यालात पेश करना चाहती हूँ। दहेज प्रथा वो नाइंसाफी है जिसमें शादी जैसे पाक रिश्ते को पैसों और सामान की तराजू में तोला जाता है। और सच तो ये है कि जब रिश्ते बिकने लगे बाजार में तो समझ लो इंसानियत हार में। दहेज की वजह से आज भी ना जाने कितनी बेटियां जुल्म, घरेलू हिंसा और बेइज्जती का शिकार बनती हैं। कई माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक ही शादी में लुटा देते हैं। शादी को सौदा बना दिया समाज ने, शादी को सौदा बना दिया समाज ने और मासूम सपनों को कुचला रिवाज ने। ये प्रथा न सिर्फ गलत है बल्कि इंसानियत और कानून दोनों के खिलाफ है। हुकूमत ने कानून बनाए मगर सिर्फ कानून काफी नहीं जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने सारी दौलत ही दे दी। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने सारी दौलत ही दे दी। हमने तो उनका घर बसाने के लिए अपने घर की रौनक ही दे दी। हमें समझना होगा कि बेटी कोई सौदा नहीं बल्कि खुदा की दी हुई एक अमानत है। उसकी इज्जत, उसकी खुशी और उसकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। जो हाथ दुआ में उठने चाहिए थे वो दहेज की फहरिस्त में उलझ गए। रिश्ता दिल का था मगर बाजार बन गया। बेटी का निकाह अब एक व्यापार बन गया। कितनी मासूमियत कुचल दी गई, कितनी मासूमियत कुचल दी गई। इन पैसों की खातिर आज इंसान ही इंसान का गुनाहगार बन गया। शुक्रिया। यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल साहब, मुख्य अध्यापकगण, सभी
मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। दहेज एक सामाजिक प्रथा है जिसमें शादी के समय लड़की के परिवार से पैसा, सामान, गाड़ी, जमीन आदि की मांग की जाती है। ये परंपरा नहीं बल्कि सामाजिक बुराई है। दहेज की सोच लड़की की इज्जत और बराबरी को खत्म कर देती है। कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। दहेज न मिलने पर ताने, मारपीट, यहाँ तक कि गंभीर अपराध भी होते हैं। दहेज प्रथा समाज की नहीं सोच की बीमारी है। दहेज प्रथा समाज की नहीं सोच की बीमारी है। कानून से ज्यादा जरूरी सामाजिक बदलाव है। शिक्षा बढ़ाने के बावजूद दहेज क्या नहीं घटा। सादा सादी ही दहेज का सबसे अच्छा समाधान है। दहेज मांगना सीधी सीधी लड़की को कमतर समझने की सोच दिखाता है। लोग कर्ज लेते हैं, जमीन बेचते हैं सिर्फ इज्जत बचाने के लिए। दहेज लेते वक्त मजहब भूल जाते हैं। दहेज लेते वक्त मजहब भूल जाते हैं और हक के मैं लिखते वक्त दीन याद आ जाता है। ऐसे खानदानी भिखारियों को बेटी नहीं दहेज में अपनी जान